क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 5% पर एनम फॉर फर्स्ट 4 year, 8% per annum for the next 3 year, and 10% per annum beyond period 7 year. If the simple interest accrued by sum over a period of 10 year is this. ये क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, अमाउंट नहीं है ये। इस बात का ध्यान रखना रहता है इस चैप्टर में कि आपको इंटरेस्ट दिया है या अमाउंट दिया है या प्रिंसिपल दिया है, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो सम पूछा है मतलब प्रिंसिपल की बात कर रहा है। तो देखो 10 साल के पीरियड की बात हो रही है, 10 साल को ब्रेक करो, पहले 4 साल प्लस अगले 3 साल, 4 3 7, बचे कितने, अगले 3 साल। पहले 4 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5% पर एनम। एक साल में 5% पर एनम, तो 4 साल में कितना मिल जाएगा, 5 को 20%। उसके बाद अगले 3 साल के लिए क्या मिलेगा, 8% पर एनम। एक साल के लिए अगर 8% पर एनम है, 3 साल में क्या हो जाएगा, 8 3 24%, ठीक है। उसके बाद अगले 3 साल के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% पर एनम, मतलब 3 साल में 30%। तो ये टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा उसको, कितना हो गया, 20 40 30 70 और 4 74, 74%। इसी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, कितना बचेगा, 15 में 60 जाएंगे 7, और 7 में से 4 जाएंगे 3 0, ठीक है। 2 और 5 25 टाइम आ गया। क्या पूछा है आपसे, सम पूछा है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 25 गुना हो जाएगी, मतलब 2500।